नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अप्रैल मंथ कैसा रहेगा तुला राशि और लग्न के लिए, लिब्रा मून साइन एंड असेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंथ और ये समय दुनिया में जो चल रहा है उस हिसाब से, और उसके हम अलग अलग वीडियोस से बात भी कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने युद्ध से रिलेटेड वीडियोस में, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो देखिएगा। मैंने बहुत समय पहले भी बहुत सारी चीजें कही थी और वो उसी दिशा में चीजें चलना शुरू हुई है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए चिराग एस्ट्रोलॉजी, और आपको लाभ होगा। बेल आइकन दबाने से तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तुला वालों के लिए स्थिति अगर देखें, कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब चीजें बाद में बताओ, मेन पॉइंट्स की बात करो, लेकिन आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। आपको आपके ग्रह कहाँ चल रहे हैं वो पता होना चाहिए, आपकी दशाएं क्या है। अगर वो समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मैंने दशाओं के वीडियोस बहुत पहले दे दिए हैं ग्रहों के, तो कॉम्बिनेशन की मजा देखिए, और इसीलिए हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो वो समझना जरूरी है। तुला लग्न वालों के लिए क्या ग्रहों की स्थिति है, तो आपका राहु पंचम भाव में है, 11 नंबर जहां लिखा है। उसके बिल्कुल सामने 5 नंबर जहां लिखा है केतु बैठा है आपके सोर्स ऑफ इनकम में। आपका शनि जो है वो छठे भाव में है, सूर्य वहां पर है साथ में, 14 अप्रैल तक वो रहेगा 12 नंबर जहां लिखा है मीन राशि में। मंगल 2 अप्रैल को सूर्य के पास आ रहा है राहु को छोड़ के, और शनि सूर्य के पास, और वो थ्रू आउट द मंथ वहां रहेगा। सूर्य निकल जाएंगे 14 अप्रैल को, मेष में चले जाएंगे उच्च स्थिति में सप्तम भाव में। बुध जो है वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन वो 30 अप्रैल को फिर सूर्य के पास चले जाएंगे। इसके अलावा आपका शुक्र जो है वो 19 अप्रैल को ट्रांजिट करके वृषभ में अष्टम भाव में अपने घर में जाएगा। वो बहुत अच्छी स्थिति है, आपकी कुंडली का मालिक है शुक्र, और अपने घर में उसका ट्रांजिट होना इज गुड। गुरु भाग्य में चल रहे हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, और भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो हम मेन पॉइंट्स की अब बात करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिए, तुला लग्न है, शुक्र का लग्न है। आपको कंफर्ट, आपको लग्जरी बहुत पसंद है, आपको मीडिया कहें या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहें, या आपको अपने, जरूर नहीं हर कोई उस इंडस्ट्री में हो, लेकिन जो लोग तुला लग्न वाले हैं उनको बहुत इच्छा होती है, बहुत चाह होती है कि लोग उनको अलग नजरिए से देखें, उनका एक रुतबा हो, उनका एक स्टेटस हो, उनको लोग अलग पहचान से देखें, समझे, वो छा जाए, जैसे वो छा जाने वाली बात होती है, वो छाए रहे सब पे। तो वो उनका एक थॉट प्रोसेस रहता है। तो यहाँ शुक्र जो है मिड ऑफ मंथ से वो वैसे उससे पहले भी शुक्र आपके उसी स्थान पे फर्स्ट हाउस पे दृष्टि योग कर रहा है, तो वो बेनिफिशियल है। एंड देन वो वृषभ में जा रहा है, वो बहुत अच्छा है, अष्टम भाव में, कोई नेगेटिव नहीं है, डोंट वरी अष्टम भाव को लेकर। तो आपके लिए गुप्त धन मिलना, गुप्त विद्याएं आपको सपोर्ट करना, और वो सारी चीजें आपके लिए होगी, अपने आप होगी। सो डोंट वरी, आपको किसी को ढूंढना है या उसमें उलझना नहीं है। और आपका कंफर्ट जोन बढ़ेगा, आपको बहुत लाभ होगा, आपको एक आपके इनर पावर को एक बहुत एनर्जी मिलेगी। मतलब आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो वो पावरफुल बनेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस का मालिक है शुक्र अच्छी स्थिति में, लेकिन सूर्य यहाँ पर मिड ऑफ मंथ में आएंगे सप्तम भाव में, तो उनकी दृष्टि वहां नीचे दृष्टि पड़ेगी, तो वो चीज आपको थोड़ी परेशान उस तरह से करेगी कि आप डबल माइंड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सही कर रही हूं या नहीं, ये सही मैं निर्णय ले रहा हूं या नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने विचारों को अभी से प्लानिंग से आगे बढ़ाना है, और उस विचारों को फिर बदलना नहीं है। जहां आपको अंदर से आवाज आएगी भाई ये सही है या नहीं है, तब तक आपको कुछ नहीं, उसको ही फॉलो करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सूर्य भले 1 महीना यहाँ पर दृष्टि योग करेगा, लेकिन उच्च स्थिति में भी है सूर्य आपका पंचम भाव, अरे 5 नंबर जहां लिखा है, आपका केतु जहां बैठा है 11वां भाव है, सोर्स ऑफ इनकम है। आपको बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉजिटिव भी बनाएगा, क्योंकि सूर्य अब तक राहु के साथ था, फिर शनि के साथ था, 14 अप्रैल के बाद वो चला जाएगा आपके 11th हाउस में। तो 11th हाउस आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और वहां पर आपको सूर्य का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इनकम कहीं से शुरू हो जाएगी, आपको बहुत बहुत कुछ इनकम के लिए आपका प्लानिंग, क्योंकि सूर्य पावर में आ रहा है खुद उच्च स्थिति में। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। और यहां से आगे बढ़े तो आपका सेकेंड हाउस है, उसका मालिक मंगल है। मंगल की स्थिति जो है वो सही नहीं है, वो राहु के साथ था, फिर अभी शनि के साथ रहेगा, और छठे भाव में रहेगा। तो आप अगर जॉब कर रहे हैं, एक तो वो 2 तारीख तक रहेगा, फिर वहां से 2 तारीख से ट्रांजिट करके आ रहा है शनि के पास, थ्रू आउट द मंथ रहेगा 6th हाउस में, जहां शनि सूर्य बैठे हैं।
कॉम्बिनेशन बना रहेगा शनि सूर्य मंगल का। 14 को सूर्य चला जाएगा तो शनि मंगल रहेंगे छठे भाव में। जॉब करने वाले को लगेगा कि मुझे अब बहुत हो गया, जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है, अपना कुछ करना है। बट ये समय अगर आप जॉब के साथ कुछ कर सकते हैं तो करने जैसा है। उसमें मैं आपको सपोर्ट करने के लिए कहूंगा कि भाई आप कीजिए, लेकिन जॉब छोड़ के नहीं, साथ में कीजिए। अगर आप जॉब में कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो वो पॉसिबल बनेगा, लेकिन थोड़ा हार्श वे में होगा, थोड़ा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। इन सब में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा गुरु की वजह से। तो अगर आप निर्णय ले लेंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस तैयारी के साथ कि मुझे यहाँ हार्डवर्क करना पड़ेगा, यहाँ मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, तो गुरु वहां भाग्य का सपोर्ट जरूर देगा। थोड़ा स्ट्रेस लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसमें लाभ होगा। तो वो आप कर सकते हैं जॉब में। नेगेटिविटी बहुत दिखेगी, शत्रु भाव जो है लोगों के आपके लिए प्रकट हो जाएंगे, आपको पता चलेगा। आपको उसमें अगर उलझना हुआ तो फिर आप गए, आपको उसमें नहीं उलझना, आगे बढ़ना है। दूसरी चीज क्या है कि आपका यहाँ कर्ज भी बढ़ सकता है, यानी कि आप लोन या कर्ज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि उसी स्थान का मालिक शनि है छठे भाव में। अब मंगल शनि स्थान के कारक भी है, इस वजह से ये हेल्थ का स्थान भी है। तो हेल्थ इश्यूज आपके हैं तो वो उभर कर सामने आएंगे। अच्छी बात क्या है कि भाग्य का गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है। शनि मंगल की यहाँ जो स्थिति है वो आपको थोड़ा अग्रेसिव वे में अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए कहेगी। बट यहाँ आपको ओपिनियन लेके आगे बढ़ना है। आप कोई भी चीज में जल्दबाजी मत कीजिएगा और ऑपरेशन वगैरह चीजों में मत उलझिएगा। समझे आप, आपके लिए छोटी मोटी चीजें हैं, उसको उसी तरह टैकल कीजिएगा। बड़ा रिएक्शन, बड़ी उसको एक स्ट्रेस लेके मत कीजिएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो लोन या कर्ज है, अगर आपने ये समय में लिया तो लंबा चलेगा, सो बी केयरफुल। और आपका सप्तम भाव है, सूर्य मिड ऑफ मंथ में वहां आएगा, अगेन मंगल उसका मालिक है, तो सूर्य उच्च स्थिति में आ रहा है। लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा होगा, लाइफ पार्टनर को आप सपोर्ट कर पाएंगे, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में अगर पार्टनरशिप है तो उसमें अच्छा होगा, लेकिन अगेन वो हार्डवर्क वाला होगा, वो स्ट्रेसफुल तो होगा, वो इजी नहीं होगा, बट यस बेनिफिशियल होगा। समझे आप, तो बेनिफिट अलग चीज है, और आपका हार्डवर्क और हार्श वे में होना वो थोड़ा आपको सहना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली यू कैन अचीव दैट, और उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, तो आगे आपको लाभ है उसमें। तो मेहनत बढ़ाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं आपको कहूं कि आपको अगर शादी करनी है ये समय में, तो सूर्य के ट्रांजिट के बाद कर सकते हैं, और अगर ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है तो मंगल का भी ट्रांजिट मेष में हो जाए उसके बाद कीजिएगा। ऑलमोस्ट जून तक वेट कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपका गुरु जो है वो भाग्य में बैठ के फर्स्ट हाउस पे दृष्टि योग कर रहा है, आपके पंचम भाव पे दृष्टि योग कर रहा है, और आपके थर्ड हाउस पे जो साहस पराक्रम का है। तो जो आप साहस करना चाहते हैं, गुरु की सीधी दृष्टि अपने घर पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, बेनिफिशियल है। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा आपको, अपने खुद पे भरोसा होगा। और जो लोग मीडिया में है, एचआर में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये गुरु बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहा है, और आप अगर उसमें और ज्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत लाभ होगा। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि संतानों के लिए अच्छी है, संतान योग अच्छा कर रहा है, और गुरु आपको और आपके, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छा है। आपके संतानों को वहां राहु भी बैठा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि राहु वहां जो गुरु बेनिफिट करा रहा है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है कि भाई ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स तो मैं डालूंगा। तो आपको हर चीज को आसानी से नहीं लेना है। अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में आपको रहना चाहिए। जो भी ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस जो आप करना चाहते हैं उसमें, इवन आप लव मैरिज, अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, लव मैरिज मतलब शादी प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आप करें और उसमें सफल हो, लेकिन वो आसानी से नहीं होगा। तो वो प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन सपोर्ट सिस्टम भी जुपिटर का मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है। दूसरी चीज क्या है कि गुरु आपका बहुत पॉजिटिव आपको बना रहा है, मेंटली स्ट्रांग बना रहा है, बिकॉज फर्स्ट हाउस पे उसकी जो दृष्टि है वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। जैसे सूर्य की दृष्टि है तो गुरु की भी है। तो आपके निर्णय में गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, भाग्य का सपोर्ट रहेगा। और जिनकी ऐसी कोई दशाएं चल रही है, कॉम्बिनेशन अच्छे चल रहे हैं पर्सनल चार्ट में, और पर्सनल चार्ट
चार्ट के और ये जो ग्रह हैं गोचर के, उनके कॉम्बिनेशन अच्छे चल रहे हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, गुरु का बेनिफिट, गुरु नेचुरल स्ट्रांग है तो आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। सो ये सारी चीजें आपको सही दिशा में ले जा रही है। अब विदेश की हम बात करें और सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो केतु वहां बैठा है इनकम के सोर्स में। इनकम के सोर्स में सूर्य तो पावरफुल है, आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन केतु आपको भ्रमित कर सकता है कि यहाँ से क्यों ले रहे हो, पैसा तो वहां से कमाया जा सकता है, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। डोंट डू दैट। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका एरिया है, प्रोफाइल, उसमें आप काम कीजिए, बेनिफिट होगा। दूसरी चीज, विदेश के मामले में थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। विदेश जो है उसका मालिक बुध है, वो कॉम्बिनेशन में चल रहा है और आपको विदेश जाने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। विदेश से ज्यादा लाभ नहीं है। विदेश में आपको जहां है वहां कंफर्टेबल है, वहां से ज्यादा मूवमेंट मत कीजिएगा। हाँ, आप अपने होम टाउन आना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कितना कंफर्टेबल है वो काउंट कीजिए, समय को यहाँ जो चल रहा है दुनिया में वो देख के तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो ओवरऑल विदेश में जो लोग हैं, मतलब जो जहां पर है, अगर अच्छा है, सुरक्षित है, शांति है, तो उसमें बदलाव बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म को देखिए, वहां की सिचुएशन क्या है, दुनिया की क्या है, आपको क्या हो सकता है, वो देख के फिर आगे बढ़िएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बुध जो है वो आपको निर्णित नहीं रहेगा, रखेगा, मतलब निर्णय लेने से आपको भ्रमित करेगा, मतलब सही क्या है वो समझ में नहीं आएगा 12th हाउस को लेके। लेकिन फर्स्ट हाउस पे जुपिटर की दृष्टि 2 जून तक है, वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है, आपको लाभ देगा। सो आप सही दिशा में इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा तो बहुत लाभ होगा, उसी हिसाब से निर्णय लीजिएगा। तो ये मेन पॉइंट्स है। आपके लिए नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।